अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करने वाला तत्व है मॉलिब्डेनम, लोहा, निकल, प्लेटिनम। मॉलिब्डेनम। यदि किसी त्योहार की पहचान यदि किसी हत्यारे की पहचान या बलात्कार के दोषी की पहचान करनी है तो आप कौन सी विधि द्वारा परीक्षण करवाने का सुझाव देंगे? क्लोनिंग, पादप उत्तक संवर्धन, परखनली शिशु या आईवीएफ विधि या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एलेक्स जेफरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक डॉक्टर लालजी सिंह भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लाने का श्रेय। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए खंडों की समानता के आधार पर विभिन्न गुत्थियों को सुलझाया जाता है। एलेक्स जेफरी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक एलेक्स जेफरी को माना जाता है। भारत में इस तकनीकी को लाने का श्रेय डॉक्टर लालजी सिंह को दिया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र हैदराबाद में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जांच का आधार डीएनए के आरएफएलपी खंड हैं। आरएफएलपी रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। प्रत्येक मनुष्य में आरएफएलपी खंड अलग अलग होते हैं। कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पत्ती, छाल, फूल या बीज? बीज। चॉकलेट में गंध के लिए कोको अर्थात कहवा के बीजों का प्रयोग किया जाता है। फलों के अध्ययन को कहते हैं फ्रेनोलॉजी, पोमोलॉजी, हॉरोलॉजी या हॉर्टिकल्चर? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फल, सब्जी तथा फूलों के व्यापारिक उत्पादन के लिए की जाने वाली कृषि हॉर्टिकल्चर कहलाती है। किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया? एडवर्ड फैकलैंड, फ्रैंकाइज राउल्ट, सोरेनसेन या इनमें से कोई नहीं? सोरेनसेन। सर्वप्रथम 1909 में डेनिश रसायनज्ञ सोरेनसेन ने किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता को नापने के लिए पीएच स्केल दिया था। किस विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन है? बंदर, गाय, हिरण या बाघ? बंदर। मानव का उद्विकास कपी बंदर जिसे जीव से माना जाता है क्योंकि बंदर मानव के निकटतम पूर्वज थे। निम्न में से समांगी मिश्रण का उदाहरण है बालू व नमक का मिश्रण, हवा में धूल कण का मिश्रण, लोहा व गंधक का मिश्रण या चीनी का जल में विलयन? चीनी का जल में विलयन। समांगी मिश्रण में उपस्थित अवयवी पदार्थों का संगठन व गुण समान रहते हैं। निम्नलिखित मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है लौंग, दालचीनी, हल्दी या कोई नहीं? कोई नहीं। हल्दी तना, राइजोम तथा लौंग कली से प्राप्त होता है। दालचीनी सिनेमोमम जेलेनिकम नामक वृक्ष की सूखी छाल है। कीड़ों में निर्मोचन इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इकोटोन, एक डायसोन, पेराथार्मोन, पेराहार्मोन? एक डायसोन। पेराथार्मोन पेराथायरॉयड ग्रंथि से निकलता है। इकोटोन दो बायोम के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। कीड़ों में निर्मोचन एक डायसोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? समन्वयी उप सहसंयोजकता, वैद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। वैद्युत संयोजक यौगिक के दो विपरीत आवेश युक्त आयनों से निर्मित होते हैं। एक जीन के दो विकल्प को क्या कहते हैं? डीएनए, युग्म विकल्पी एलील, कारक या कोई नहीं? युग्म विकल्पी एलील। शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? फीमर, इनेमल, हड्डी या खोपड़ी? इनेमल। दांत की ऊपरी हिस्से में पाई जाने वाली संरचना इनेमल कहलाती है। मनुष्य में दांत दो बार आते हैं, द्विबारदंती, दूध के दांत और स्थायी दांत। दूध के दांत 20, स्थायी दांत 12। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत में? अधिकतम पाचन छोटी आंत में होता है।
अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। अग्नाशय में लैंगरहैंस दीपा की कोशिकाएं पाई जाती है। बड़ी आंत्र में जल का अवशोषण होता है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, यौगिक, परमाणु, अणु या कोई नहीं। परमाणु परमाणु तत्व का सबसे छोटा गुण होता है जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, लेकिन वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला सबसे छोटा कण अणु होता है जिसमें यौगिक के सभी गुण मौजूद होते हैं। मिश्र धातुएं हैं ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, गैस का गैस में विलयन या गैस का द्रव में विलयन। मिश्र धातुएं हैं ठोस का ठोस में विलयन। गैस का गैस में विलयन जैसे वायु द्रव का द्रव में विलयन जैसे दूध इमल्शन, ठोस का गैस में विलयन जैसे धुआं। मिश्र धातु में दोनों अवस्थाएं ठोस होती हैं। निम्न में से कौन विभाज्य नहीं है? मिश्रण, अणु, परमाणु या कोई नहीं? कोई नहीं। अणु, परमाणु तथा मिश्रण सभी विभाज्य हैं। अणु का विभाजन परमाणु में और परमाणु का विभाजन मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में होता है। मिश्रण का विभाजन इसके घटकों में संभव होता है। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के वेग को कहते हैं अणु भार, तुल्यांकी भार, द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या। परमाणु संख्या समभारिक अणु है समान परमाणु द्रव्यमान एवं परमाणु क्रमांक, समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक, असमान परमाणु द्रव्यमान एवं समान परमाणु क्रमांक या इनमें से कोई नहीं। समभारिक अणु है समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक। कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट व अध्ययन हेतु संगठित दिखाई देते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलीफेज? मेटाफेज मध्यावस्था। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज व टीलोफेज समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन एक खनिज नहीं है? कैल्सालाइट, कोल, लाइमस्टोन, स्लेट। कौन एक खनिज नहीं है? स्लेट एक प्रकार का पत्थर होता है जो कायांतरित चट्टानों से बना है। घरेलू उपकरण जैसे विद्युत बल्ब में किन राशियों को लिखा जाता है? शक्ति, बिजली व धारा, करंट, धारा व वोल्टता, शक्ति व वोल्टता या ऊर्जा व बिजली? धारा व वोल्टता। यदि बल्ब की रेटिंग 100 वाट से 250 वाट है तो इसका तात्पर्य यह है कि बल्ब 250 वोल्टेज प्राप्त करने हेतु 100 वाट विद्युत शक्ति व्यय करेगा। बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को करंट इसलिए नहीं लगता क्योंकि विद्युत धारा प्रवाह हेतु बंद परिपथ नहीं बनता। पक्षी जिस तार पर बैठा है उसका विभव तो उच्च है, लेकिन बंद परिपथ नहीं बन पाने के कारण निम्न विभव अनुपस्थित है। अतः धारा का प्रवाह नहीं हो पाता क्योंकि धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। तड़ित चालक धातु की एक चालक छड़ होती है जिसे उच्च भवनों में आकाशीय बिजली से रक्षा करने हेतु लगाया जाता है। 90 किलोग्राम पानी से प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा होगी 30 किलोग्राम, 90 किलोग्राम, 45 किलोग्राम या 80 किलोग्राम? 80 किलोग्राम। जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा ठंडी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तापमान समान रहेगा या इनमें से कोई नहीं? ठंडी हो जाएगी। जब हवा से भरा हुआ टायर फटता है तो उसमें अचानक फैलाव होता है। इस फैलाव के कारण हवा बाहर से ऊष्मा नहीं पाती है और इस प्रसार के लिए आवश्यक ऊर्जा अपनी आंतरिक ऊर्जा से ही प्राप्त करती है, जिससे उसकी आंतरिक ऊर्जा घट जाती है और ताप गिर जाता है, जिससे वह ठंडी हो जाती है। यह रुद्धोष्म परिवर्तन का दृष्टांत है। किसी एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है तापमान में, COP में, प्रतिशत में या टन में? COP में। गोबर गैस, मार्श गैस, बायोगैस का उदाहरण है मीथेन, ब्यूटेन, ऑक्सीजन या रासायनिक उर्वरक? मीथेन। चावल के खेतों व जुगाली करने वाले जानवरों से मीथेन गैस का निष्कासन होता है। CNG गैस में भी मीथेन गैस पाई जाती है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। यह कथन है बॉयल के नियम का, आवोगाद्रो के नियम का, जल के नियम का या चार्ल्स के नियम का? किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है।
चार्ल्स के नियम का गैसों की आंतरिक ऊर्जा का तापक्रम का फलन है, क्योंकि ताप परिवर्तन से गैसों में परिवर्तन होने लगता है। यदि ताप घटता है तो गैसों का आयतन भी घटने लगता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार V1T2 बराबर V2T1। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि ऊष्मा अधिक समय तक के लिए सुरक्षित रखी जाती है। पानी का क्वथनांक घट जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक बढ़ने से दाब अधिक हो जाता है और उच्च ताप पर उबलने के कारण कुकर में खाद्य सामग्री को अधिक ऊष्मा प्रदान होती है, जिससे भोजन जल्दी पक जाता है। निम्न में से अधातु है लिथियम, सोडियम, कार्बन, मैग्नीशियम। कार्बन। लिथियम प्रबल अपचायक धातु है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। हरे पादप में क्लोरोफिल वर्णक में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी के हत्थों से अधिक गर्म होगा, क्योंकि लोहा ऊष्मा का सुचालक है। लोहा अधिक ऊष्मा को सोख लेता है। लोहा लकड़ी से काला होता है। लोहा उच्च तापक्रम पर होता है। एक दंपत्ति की स्थिति में लोहा ऊष्मा का सुचालक है। एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लकड़ी के हत्थों से अधिक गर्म होगा, क्योंकि लोहा ऊष्मा का सुचालक है। एक दंपत्ति की संतति में एक सेक्स गुणसूत्रीय संरचना प्राप्त हुई, अतः संतति का प्रकार होगा लड़का, लड़की, बंदे लड़का, या कहा नहीं जा सकता लड़की। नर में पाया जाने वाला वाय गुणसूत्र लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि संतति XY गुणसूत्र वाली है तो वह लड़का होगा। वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं धीमी गति के न्यूट्रॉन, विद्युत चुंबकीय तरंगे, तेज गति के इलेक्ट्रॉन या धीमी गति के इलेक्ट्रॉन। विद्युत चुंबकीय तरंगे। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं। इनमें प्रकाश किरणों के सभी गुण विद्यमान होते हैं। प्रकाश एवं एक्स किरणों में यह अंतर होता है कि एक्स किरणों का तरंगदैर्ध्य प्रकाश की किरणों की अपेक्षा कम होता है, जिससे इसकी ऊर्जा प्रकाश किरणों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। 15 डिग्री सेल्सियस पर दिए हुए गैस का प्रेशर P है। यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो प्रेशर 3P करने के लिए तापमान कितना होना चाहिए? 670 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस, 591 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। 591 डिग्री सेल्सियस। किसी गैस के स्थिर आयतन पर उसके दाब और ताप में संबंध P1/T1 बराबर P2/T2। विश्व का प्रथम परखनली शिशु है हर्षा, लुइस जॉय ब्राउन ब्रिटेन, डॉली या एंड्री। लुइस जॉय ब्राउन ब्रिटेन। परखनली शिशु IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीकी द्वारा बनते हैं, जिसमें शुक्राणु अंडाणु का निषेचन परखनली में कराया जाता है। भारत में जन्मी प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा चेन्नई है तथा एंड्री बंदर का क्लोन है। सरकार द्वारा किसी खोजकर्ता को दिया जाने वाला सुरक्षा अधिकार क्या होता है? बायोपायरेसी, जैव पेटेंट, या दोनों, या कोई नहीं। बायोपायरेसी में बिना अनुमति या अधिकार के किसी कॉपीराइट का उल्लंघन किया जाता है। WTPO द्वारा जैव पेटेंट दिया जाता है। गोबर गैस में मुख्यतः पाई जाने वाली गैस है CO2, मीथेन, SO2 या O2। मीथेन। गोबर गैस में 75% मीथेन पाई जाती है। रतौंधी किस विटामिन की कमी को दर्शाता है? विटामिन B, विटामिन C, विटामिन A या विटामिन K? विटामिन A। विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसके कारण रात में दिखाई नहीं देता है। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। रुधिर के थक्के निर्माण में कठिनाई होना विटामिन K की कमी से होता है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त कर देने से प्राप्त रंगों का समूह स्पेक्ट्रम कहलाता है, जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल या B व C दोनों। शीशे के संचयन वाले सेल में H2SO4 अम्ल का प्रयोग होता है।
सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक नाम H2SO4 है। आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। शुष्क सेल के अंदर प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल NH4Cl नौसादर, ZnCl2 जिंक क्लोराइड या B व C दोनों। शुष्क सेल के अंदर प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है NH4Cl व ZnCl2। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग वोल्टिक सेल में किया जाता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग वोल्टिक सेल में किया जाता है। सांद्र H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। किस चक्र को EMP पथ भी कहते हैं? क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलाइसिस चक्र, नाइट्रोजन चक्र या अवसादी चक्र? ग्लाइकोलाइसिस चक्र। ग्लाइकोलाइसिस चक्र की खोज EMP एम्बेडेन, मेयरहॉफ, पार्नस नामक वैज्ञानिकों ने की, अतः इसे EMP पथ कहते हैं। फास्फोरस एवं सल्फर अवसादी चक्र के उदाहरण हैं। ग्लाइकोलाइसिस चक्र से शुद्ध 2 अणु ATP की प्राप्ति होती है, जबकि क्रेब्स चक्र से 36 अणु ATP की प्राप्ति होती है। श्वसन में कुल 2 + 36 38 अणु ATP की प्राप्ति होती है। इसी चक्र में प्रथम उत्पाद सिट्रिक अम्ल 6 कार्बन होता है, अतः इसे सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। क्रेब्स चक्र के खोजकर्ता हैंस क्रेब्स 1937 हैं। क्रेब्स वक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है तथा यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है। इस प्रक्रम में कुल 36 ATP की प्राप्ति होती है। क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल CO2 व H2 में बदल जाता है। ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स में अंतर। ग्लाइकोलाइसिस रेखीय चक्र है, क्रेब्स गोलाकार चक्र है। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में संपन्न होता है, क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस 2NADH2 2 ATP अणु की प्राप्ति होती है। क्रेब्स चक्र में 2FADH2 6NADH2 2 ATP अणु की प्राप्ति होती है। एसिटाइल को एंजाइम A ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के मध्य योजक कड़ी की तरह कार्य करता है। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, जिसमें 277.4 किलो कैलोरी ऊर्जा का उपयोग ATP के रूप में होता है व शेष ऊर्जा का ह्रास ऊष्मा के रूप में हो जाता है। संपूर्ण कोशिकीय श्वसन में कुल 38 ATP का निर्माण होता है। 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस, 36 ATP क्रेब्स चक्र, एक अणु ATP बराबर 7.3 किलो कैलोरी प्रति अणु ऊर्जा। 38 ATP 277.4 किलो कैलोरी अणु ऊर्जा। 1 ग्राम वसा का ऑक्सीकरण बराबर 9.3 किलो कैलोरी अणु ऊर्जा। 1 ग्राम ग्लूकोज का ऑक्सीकरण बराबर 4.1 किलो कैलोरी अणु ऊर्जा। अतः सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। क्रेब्स चक्र में बनने वाला 5 कार्बन युक्त उत्पाद अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल है, जो नाइट्रोजन उपापचय की प्रमुख कुंजी है। वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात से प्रस्तुत किया जाता है? चारों ओर निम्न दाब की स्थिति, चारों ओर उच्च दाब से घिरा केंद्र में निम्न दाब, चारों ओर निम्न दाब से घिरा केंद्र में उच्च दाब, या इनमें से कोई नहीं। चक्रवात हमेशा पृथ्वी की गति की दिशा में रहते हैं। रुधिर में रुधिर कणिका की प्रतिशतता बताइए। 55%, 45% या दोनों? रुधिर में 45%। रुधिर में RBC, WBC, प्लेटलेट, विषाणु कणिका पाई जाती है तथा इनकी प्रतिशतता हीमेटोक्रेट में निकालते हैं। हीमेटोक्रेट वह संरचना जहां गुणसूत्र की दोनों भुजा आकर जुड़ती है। सेल्टीमीटर, गुणसूत्र कला, सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु या क्रोमेटिड। सेंट्रोमियर गुणसूत्र में एक छोटी व एक बड़ी भुजा पाई जाती है तथा प्रत्येक भुजा में 2 क्रोमेटिड पाए जाते हैं। गुणसूत्र के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण गुणसूत्र कला पेलिकल कहलाता है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। कैथोड का, एनोड तथा कैथोड का, या इनमें से कोई नहीं? एनोड का। कार्बन की छड़ शुष्क सेल में एनोड का कार्य करती है, तो जस्ते का बर्तन जिसमें पदार्थ भरे होते हैं कैथोड का कार्य करती है। धातु की 4 गेंदों को सूर्य प्रकाश में रखा गया है, कौन सबसे अधिक गर्म होगी? एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तांबा। चांदी ऊष्मा की सबसे बेहतर सुचालक होती है, दूसरे स्थान पर तांबा है। तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, मैग्नीज।
जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागकण प्रकार के वर्तिकाग्र स्टिग्मा में अंतरित कर दिया जाता है तो इसे कहा जाता है सजात पुष्पी परागण, जेनोगमी परिनिषेचन, एलोगेमी या ऑटोगेमी स्वयुग्मन। एड्स वायरस के प्रति सबसे अधिक व्यापक रूप से परीक्षित औषधि है वायराजोल, नोनोक्सिनोल 9 या मिकोनोजोल या जिडोवुडीन। लाल रुधिर कणिका आरबीसी के बारे में सही कथन है। जीवन काल 120 दिन। हीमोग्लोबिन युक्त मनुष्य में केंद्रक युक्त इरिथ्रोसाइट केंद्रक युक्त नहीं होती है। 1 to 4। आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट भी है। मनुष्य में आरबीसी केंद्रक रहित जबकि ऊंट लामा में केंद्रक युक्त होती है। जिस धारा का मान व दिशा समय के साथ बदलते हैं उसका नाम है दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, एसी या बी व सी दोनों। प्रत्यावर्ती धारा व एसी धारा। दिष्ट धारा में आवृत्ति का मान 0 होता है, अतः दिष्ट धारा में दिशा नहीं बदलती। तो प्रत्यावर्ती धारा और एसी में धारा का मान व दिशा समय के साथ बदलते हैं। उत्तल लेंस को किस नाम से पुकारते हैं? अभिसारी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस या अपसारी लेंस या ए व बी दोनों। अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, अतः इन्हें अभिसारी लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है सिलेंडर के आकार द्वारा, शक्ति आवेश द्वारा, प्रचालन द्वारा या स्पार्क प्लग द्वारा। शक्ति आवेश द्वारा। पेट्रोल इंजन को गैसोलीन इंजन कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में यह एक प्रकार का आंतरिक दहन इंजन है जो स्पार्क के द्वारा चलता है। 1 किलोग्राम जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा है 1 किलो कैलोरी, 30 किलो कैलोरी, 80 किलो कैलोरी या 50 किलो कैलोरी। स्टील की पटरियों की वेल्डिंग की जाती है गैस वेल्डिंग द्वारा, थर्मिट वेल्डिंग द्वारा, प्रतिरोधी वेल्डिंग द्वारा या आर्गन आर्क वेल्डिंग द्वारा। थर्मिट वेल्डिंग द्वारा। स्टील की पटरियों की वेल्डिंग थर्मिट वेल्डिंग द्वारा की जाती है। इसमें आयरन ऑक्साइड तथा एल्यूमीनियम भार के अनुसार 3:1 का मिश्रण एक क्रूसिबल में लेकर विशेष इग्निशन पाउडर द्वारा जल दिया जाता है। इसमें एक एक्सोथर्मिक क्रिया होती है, एल्यूमीनियम ऑक्साइड तथा आयरन बनता है। एक परमाणु रिएक्टर भट्टी में सबसे सामान्य रूप से मंदक का प्रयोग करते हैं ग्रेफाइट, तेल, ऑक्सीजन, भारी जल। रिएक्टरों में प्रयोग होने वाले मंदक सामान्यतः द्रव तथा ठोस प्रकार के होते हैं। कुछ मंदक शीतक का भी प्रयोग करते हैं जैसे हल्का पानी, भारी जल, बेरिलियम, ग्रेफाइट, कार्बन। द्रव सामान्य रूप से न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है यांत्रिक ऊर्जा, रेडियो ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। टेलीफोन का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। इसमें धातु की 2 प्लेटों के बीच कार्बन के दाने रखे जाते हैं। इसमें ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके प्रवाहित किया जाता है। इनमें से कौन एक धातु दिक् परिवर्तन के नाम से जाना जाता है? सेलेनियम डिस्क रेक्टिफायर, कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर, गैस ट्यूब डायोड या वैरेक्टर डायोड। कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर। मेटल दिष्टकारी 2 प्रकार के होते हैं, ताम्र ऑक्साइड दिष्टकारी तथा सेलेनियम दिष्टकारी। इसमें ताम्र की प्लेट के ऊपर क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O अर्धचालक की पतली परत चढ़ा दी जाती है। इलेक्ट्रॉन युग्मित बंध बनता है जब अणुओं में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, छिद्र नहीं पाए जाते, इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं या होल साझा करते हैं। इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। जब अणुओं में इलेक्ट्रॉन का साझाकरण होता है तो इलेक्ट्रॉन युग्मित बंध बनता है। फेल्सपार अयस्क है तांबे का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का या एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का। फेल्सपार एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसका रासायनिक सूत्र K2O Al2O3 6SiO2 होता है।
बोल्ट किसके भार को वहन करने हेतु सबसे उपयुक्त होते हैं? कर्तन, नमन, अक्षीय तनाव, कर्तन तथा नमन दोनों। अक्षीय तनाव। बोल्ट अक्षीय तनाव भार को वहन करने हेतु सबसे उपयुक्त होते हैं। इसकी डिजाइन अक्षीय तनाव प्रतिबल के आधार पर की जाती है। सीमेंट कंक्रीट होती है एक प्रत्यास्थ पदार्थ, एक चिपचिपा प्रत्यास्थ पदार्थ, एक गैर प्रत्यास्थ पदार्थ या प्लास्टिक पदार्थ। एक चिपचिपा प्रत्यास्थ पदार्थ। सीमेंट कंक्रीट एक चिपचिपा प्रत्यास्थ पदार्थ है। सीमेंट कंक्रीट का संपीड़न सामर्थ्य उच्च होता है तथा इनका तनन सामर्थ्य बहुत कम, लगभग संपीड़न का 10% होता है। वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से होता है? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रिका, माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली तथा वनस्पति कोशिका में सबसे बाहर की तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। वॉट मीटर का निरूपण किसके सिद्धांत पर नहीं किया जा सकता? विद्युत स्थैतिक उपकरण, थर्मोकपल तापयुग्मी उपकरण, गतिमान लोह उपकरण, विद्युत गति उपकरण। गतिमान लोह उपकरण। कार्य सिद्धांत के अनुसार वॉट मीटर 3 प्रकार के होते हैं: डायनामो टाइप वॉट मीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वॉट मीटर तथा इंडक्शन टाइप वॉट मीटर। प्रति व्यक्ति जल की मांग है: प्रति व्यक्ति आवश्यक जल की औसत मात्रा, प्रति व्यक्ति माह जल की औसत आवश्यकता, प्रति व्यक्ति वार्षिक जल की आवश्यक औसत मात्रा या प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की आवश्यक मात्रा का साप्ताहिक औसत। प्रति व्यक्ति वार्षिक जल की आवश्यक औसत मात्रा। IS कोड 1172/1963 के अनुसार सामान्य अवस्था में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन वार्षिक जल की आवश्यक औसत मात्रा 135 लीटर है। कार्बन मोनोऑक्साइड की उच्च सांद्रता के निरंतर प्रभाव में रहने पर क्या हानि हो सकती है? फेफड़ों के वायु प्रकोष्ठों की क्षति, गुर्दों की क्षति, श्वसन तंत्र की विफलता, कोमा के पश्चात मृत्यु। कोमा के पश्चात मृत्यु। कार्बन मोनोऑक्साइड की उच्च सांद्रता मनुष्य एवं जानवरों के लिए विषाक्त होती है। यह रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन आपूर्ति को बाधित कर देता है, जिस कारण प्रभावित व्यक्ति के कोमा में जाने व मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति को सही सुनने के लिए आवृत्ति रेंज होती है 200 से 1000 हर्ट्ज, 2000 से 5000 हर्ट्ज, 20 से 20000 हर्ट्ज या 20 से 2000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज के बीच के आवृत्ति वाला तरंगों को श्रव्य तरंगे कहा जाता है। इन तरंगों को मनुष्य के कान सुन सकते हैं। प्रिंटर होता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, भंडारण डिवाइस या इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस। आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। इनमें से कौन एक तत्व का अणु है? Cl2, H2S, NaCl या CO2? Cl2। Cl2 तत्व के दोनों अणु एक है, जबकि NaCl में Na तथा Cl अणु, H2S में H2 तथा S, CO2 में C और O है। वनस्पति तेलों तथा वसा में खटास को किस क्रिया नियंत्रित कर रोका जा सकता है? अपघटन, सड़न, न्यूट्रलाइजेशन उदासीकरण, रिडक्शन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। वनस्पति तेलों तथा वसा में उपस्थित खटास को ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इनमें से कौन एक गंध संकेतक की भांति कार्य कर सकता है? फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज, वनीला इसेंस या लिटमस विलियन। वनीला इसेंस। कार्डियक मांसपेशी। हृदय की मांसपेशी एक अनैच्छिक, धारीदार तथा बिना थकान के कार्य करने वाली मांसपेशी है जो हृदय की दीवारों और ऊतकों में पाई जाती है। इसको मायोकार्डियम भी कहा जाता है। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी, किलोग्राम, मीटर, kWh। खाद्य ऊर्जा कैलोरी द्वारा प्रदर्शित की जाती है। खाद्य ऊर्जा को कैलोरी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक कैलोरी 4.184 जूल के बराबर होती है। वाष्पोत्सर्जन की कमी करने के लिए कैक्टस के पत्तों को कांटों में रूपांतरित किया जाता है। यह उनके आवास की सुविधा के लिए अनुकूल है। पानी की कमी, वर्षा की कमी, गर्मी के दिन या ठंडी रातें।
कैक्टस समपुष्पक वनस्पतियों में एक जीव वैज्ञानिक कुल का पौधा है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी इकट्ठा कर शुष्क व रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने हेतु अपने कांटों से भरे हुए रूप के लिए जाना जाता है। पानी की कमी से वाष्पोत्सर्जन की कम करने के लिए कैक्टस के पत्तों को कांटों में निरूपित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, नाइट्रोजन, SO2 या N2O। नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक N है। इसका परमाणु क्रमांक 7 है। पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% नाइट्रोजन है। निम्न में से किसमें डीएनए उपस्थित होता है? जीन, राइबोसोम, रिक्तिका, गोल्जी काय। जीन गुणसूत्रों पर आधारित डीएनए की बनी अति सूक्ष्म रचनाएं हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती हैं। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन एक कीट नहीं है? मकड़ी, तितली, भौरा, दीपक। मकड़ी कीट ऑर्थोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है जिसके अंतर्गत कीटों अथवा षटपातों का अध्ययन किया जाता है। षटपात श्रेणी को ही कीट की संज्ञा दी जाती है। मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आती है क्योंकि मकड़ी में 8 पैर होते हैं। आप घर पर साबुन बना सकते हैं वनस्पति तेल और कास्टिक पोटाश से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, कास्टिक सोडा से या सोडियम क्लोराइड से। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक उच्च कोटि का क्षार है। इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है। इसे दाहक सोडा भी कहा जाता है। वनस्पति तेल NaOH से क्रिया करके साबुन का निर्माण करता है।